आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा अच्छा खासा वर्कआउट कर सकें। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज समर्थ राजपूत एंड आप देख रहे हैं सुपर ह्यूमन सीक्रेट्स। सो गाइस, बहुत वक्त से मुझे ईमेल पे, इंस्टा पे एंड मेरे व्हाट्सएप पे बहुत ही कॉमन मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। दैट मीन्स जब हम परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स या परफॉर्मेंस एनहांसिंग कंपाउंड्स अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं तो हमारे सेक्स लाइफ पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और किस किस चीज़ में हमें पीसीटी करने की ज़रूरत पड़ती है और किस किस चीज़ में हमें पीसीटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिगांड्रोल एलजीडी के बारे में बताऊँगा, MK6 ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताऊँगा और आपका RAD140 दैट मीन्स टेस्टोस्टेरोन। ये मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं सो दैट आप लोगों को ये कंसेप्ट समझने में आसानी रहे। सो गाइस, ईमेल के अंदर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर होता है, वो होता है कि सर अगर हम लोग ये परफॉर्मेंस एनहांसिंग कंपाउंड्स अपनी बॉडी में डालते हैं तो हमारी सेक्स लाइफ पे एंड हमारे पीनिस एंड हमारे टेस्टिकल्स पे इसका क्या असर पड़ता है। सो गाइस, मैं आपको ये बहुत ही क्लियर कर दूं। सबसे पहली लाइन, किसी भी स्टेरॉइड से, किसी भी हार्मोन से, किसी भी पीईडी दैट मीन्स परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग से आपका पीनिस का साइज स्मॉल नहीं होता और ना ही कभी हो सकता है। बिकॉज पीनिस का जो साइज है वो एक ऐसी मसल है जिसमें साइज तब आता है जब आप आपका मूड एनहांस होता है सेक्सुअली और आपकी पीनिस के मसल के अंदर नाइट्रोजन फिल होता है, ब्लड फिल होता है, तब जाके उसका साइज इंक्रीज होता है उस वक्त, उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के दौरान। एंड उसका जो साइज है वो कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ सकता है बट डिक्रीज कभी नहीं हो सकता। एक बार आपको जो साइज मिल गया आपकी अडल्ट एज के बाद, उस टाइम के बाद उसका साइज डिक्रीज कभी नहीं हो सकता, हमेशा या तो इंक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा। तो ये पॉइंट तो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया हुआ है, बहुत सारी वीडियोस में पहले भी मैंने बताया हुआ है। दूसरी बात, टेस्टिकल्स की बात करते हैं। सो गाइस, टेस्टिकल्स में अगर मैं आपको बताऊं तो टेस्टिकल्स की बात ये है कि गाइस टेस्टिकल का साइज छोटा हो सकता है आपका जब आप साम्स पे होते हैं या फिर जब आप पीईडी पे होते हैं, स्टेरॉइड्स पे होते हैं, एनाबॉलिक्स पे होते हैं, तो आपका टेस्टिकल्स का साइज स्मॉल हो सकता है। उसका रीज़न ये होता है गाइस, बिकॉज टेस्टिकल्स आपका पावर हाउस है टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए। तो अगर आपकी बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कुछ टाइम के लिए शट डाउन हो जाए तो आपके जो पावर हाउस है, आपके जो टेस्टिकल्स हैं, उनका साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है बिकॉज उनका वर्क उस वक्त के लिए ख़त्म हो जाता है। और ये जनरली तब होता है जब आप एक अच्छा खासा स्टैक चलाते हैं एनाबॉलिक्स का। सो एनाबॉलिक्स का एक अच्छा खासा स्टैक का मतलब होता है डोसेजेस प्रॉपर हो, यानी कि 3 से 4 कंपाउंड्स हों, उनकी डोसेज भी हाई हो और आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लो है और आप 30+ एज में हैं, तो ही एक ज़्यादातर कंडीशंस देखी जाती हैं कि आपका टेस्टिकल्स का साइज स्मॉल हो जाता है। अब अगर मैं साम्स की बात करूं, यहाँ पे LGD, MK677 या RAD140 की बात करूं, तो इन चीज़ों से आपके टेस्टिकल्स या आपके पीनिस का साइज कभी भी डिक्रीज नहीं होता है। 10 में से 8 लोगों का नहीं होता है। 10 में से 2 लोग वो हैं जिनकी जो बॉडी है उसमें टेस्टोस्टेरोन और जो उनका पावर हाउस है, उनका जो सिस्टम है वो ऑलरेडी बहुत ही वीक है और वो वीक होने की वजह से अपना जो शट डाउन कर देता है अपने सिस्टम को, जिसकी वजह से उनकी टेस्टिकल्स का साइज थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है। सेकंड ईमेल मेरे को मोस्टली कॉमनली ये आता है कि ये जो साम्स हैं, ये या फिर साम्स हो गया, M1T हो गया, माइड्रोल हो गया, फाइटोट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें, ये जो एडवांस कंपाउंड्स हैं, ये कब हमको स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी एज में स्टार्ट करना चाहिए, इतने टाइम की ट्रेनिंग के बाद हमको स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इस एज लिमिट जो मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा वो आपको रेकमेंड करूंगा 20+। अब 20+ का मतलब ये नहीं है कि आप 20 के हुए हैं, 20 पे आपने वर्कआउट स्टार्ट किया है करना और आप सोचो कि यार मैं तो 20 का हो चुका हूँ तो अब मैं डायरेक्टली सांस ले लेता हूँ। सबसे पहले आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। यू शुड बी कैपेबल इनफ टू डू दी हार्ड वर्कआउट्स and to follow the discipline of the diet and the workout schedule।
तो आपका डाइट का शेड्यूल और आपके वर्कआउट का शेड्यूल सबसे पहले हार्ड होना चाहिए, डिसिप्लिन उसके अंदर होना चाहिए। अगर आप फाड़ के वर्कआउट नहीं करना जानते हैं, अपनी बॉडी के को एक लेवल के क्रॉस नहीं ले जा सके हैं अभी तक, तो आपके लिए इनका कोई मतलब नहीं है गाइस। सबसे पहले आपको कैपेबल होना पड़ेगा, आपको एक अच्छा खासा वर्कआउट, एक हैवी वर्कआउट करने के लायक बनना पड़ेगा। सो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये चीज़ें मत लो, मैं हमेशा यही एक जेन्युइन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है ये जो ओपिनियन है ये किसी और का अलग हो, मेरा अलग हो, बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन रहता है वो यही रहता है कि पहले अगर आप कैपेबल हो गए हैं वर्कआउट हैवी करने के, आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा अच्छा खासा वर्कआउट कर सकें। अब और उसके बाद डाइट आप अच्छी खासी चला पाएँ, हाई कैलोरीज हाई प्रोटीन डाइट आप दिन में 6 to 7 मील्स खा सकते हैं, तो ही आप सोचो कि आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। बिकॉज कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता कि उनका लेवल कौन सा है। सी गाइस, अगर आप नेचुरल रहते हुए एक अच्छी बॉडी अचीव नहीं कर पाए हैं तो आपको इनको लेने का फ़ायदा नहीं है। कहने का मतलब है सबसे पहले आपको ऐसा बॉडी का स्टेट अचीव करना पड़ेगा जो नेचुरली आपको लगे कि ये मेरी मैक्सिमम रीच है, ये मेरी मैक्सिमम लिमिट है, उसके बाद ही इनको स्टार्ट करें। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ही लंबे टाइम से 8 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल से बहुत अच्छा खासा वर्कआउट भी कर रहा हूँ, डाइट भी मैं अच्छी चला रहा हूँ, स्टिल मेरी बॉडी पे अब अफेक्ट आना ख़त्म हो गया है डाइट एंड वर्कआउट का, तो आप सोच सकते हैं इस तरह की किसी चीज़ को लेने से। अब मैं बात बता दूं कि पीसीटी किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। सी गाइस, अगर आप MK677 चलाते हैं तो आपको पीसीटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको लिवर डिटॉक्स एंड माइट बी किडनी डिटॉक्स लेने की ज़रूरत इन बिटवीन द साइकिल ज़रूरत पड़ सकती है। सो मिल्क थिसल 1000 mg तक का आपको लेना ही पड़ेगा, और आपको एक अच्छा क्लीन डिटॉक्स डाइट फाइबर के साथ खाना पड़ेगा। अगर मैं LGD की बात करूं तो गाइस, LGD में आपको माइट भी एक लिटल पीसीटी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज ये आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है उसको माइट भी थोड़ा सा कम कर सकता है। अगर आपका नेचुरल सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है तो हो सकता है आपको पीसीटी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। अब अगर मैं टेस्टोस्टेरोन RAT 140 की बात करूं गाइस, तो इसमें भी आपको लिटल पीसीटी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, OCT की भी ज़रूरत पड़ सकती है, दैट मीन्स सेफ्टी मेडिसिन जो एस्ट्रोजन को कंट्रोल करे और आपके टेस्टोस्टेरोन को अच्छा रखे। तो ये पीसीटी करने की ज़रूरत पड़े ना पड़े वो आपके पर्सनली बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम किस चीज़ को कैसे करना है, कितना mg, कितना डोज, कितना पीसीटी, क्या OCT होता है, आपको कुछ नहीं मालूम, आपको सिर्फ डाइट वर्कआउट के बारे में मालूम है, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम का नीचे आपको आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आपको कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना डिज़ाइन, चाहे वो सप्लीमेंट्स का हो, चाहे डाइट का हो, चाहे वर्कआउट का हो, उनको डिज़ाइन करवा सकते हैं गाइस। सो फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। Over and out guys, this is Samarth Rajput.